एक फल फ्रूट की मार्केट है, बहुत सारे ठेले फल फ्रूट के लगे हुए हैं। एक ब्लॉक है जहां से एप्पल बिक रहा है, एप्पल, सेव, सफरचंद। सभी लोग आवाज लगा रहे हैं, सेव 100 रुपए किलो, सेव 100 रुपए किलो, सेव 100 रुपए किलो, कोई सेव 90 रुपए किलो, कोई 110 रुपए किलो। एक ठेले वाला आवाज लगा रहा है, पीछे से कहीं से उसकी आवाज आ रही है, लुट गया लुट गया लुट गया, 50 रुपए किलो, लुट गया 50 रुपए किलो, लुट गया 50 रुपए किलो, लुट गया 50 रुपए किलो। अब जो लोग 100 रुपए, 110 और 90 रुपए किलो की आवाजें सुन रहे थे, उनका ध्यान गया वहां कि एक कोई ठेले वाला पीछे से आवाज लगा रहा है, लुट गया 50 रुपए किलो में, लुट गया 50 रुपए किलो में। तो सारी भीड़ वहां पहुंच गई, किसके पास? जो आवाज लगा रहा था, लुट गया 50 रुपए किलो, लुट गया 50 रुपए किलो। वहां देखा तो उसका ठेला खाली था। अब लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या है 50 रुपए किलो सेव, फर्स्ट क्लास सेव 50 रुपए किलो, लुट गया 50 रुपए किलो, लुट गया। तुमने है कहा? लुट गया 50 रुपए किलो, लुट गया। यानी इसे कहते हैं रोहिणी का पास जो लाहौर में लट्ठा लट्ठा। मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को भ्रमित करना बनाए रखेंगे, चाहे हमारा स्वयं का सर्वनाश क्यों ना हो जाए। बस यही कुछ स्थिति है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की। कल इनका बयान आया कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनी या महागठबंधन की सरकार बनी तो हम किसानों को एमएसपी देंगे। ये इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि देख रहे हैं वो दिल्ली में फिर एक बड़ा उपद्रव खड़ा होने जा रहा है, ये और बढ़े, इसके लिए उन्होंने चिंगारी बारूद को दिखा दिया। एक सवाल, जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तब यूपीए सरकार थी भारत में, तब आपने ये एमएसपी लागू क्यों नहीं की? या स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो और किसान हित में बातें कही गई थी उन्हें लागू क्यों नहीं किया? कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी के पास और इंडी गठबंधन के पास। आपको बता दूं 2006 में ये रिपोर्ट मुकम्मल हुई, 2014 तक केंद्र में यूपीए की मनमोहन सरकार थी, रिमोट श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ में था, लेकिन कुछ नहीं किया, मुंह में दही जमाए बैठे रहे। अब जब कुछ नहीं हाथ में और आगे 2024 के चुनाव में ये कोई तीर मार लेंगे, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हर प्रदेश में कांग्रेस टूट रही है, रोजाना 2-4 नेता इधर से वहां हो जाते हैं। मां सोनिया गांधी अब राज्यसभा की तैयारी कर रही हैं, यानी जनता के सामने जाने का साहस शेष ना रहा। तब राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पर उदारपूर्वक विचार करेंगे। कब कह रहे राहुल गांधी? सरकार बनी तो एमएसपी दूंगा। दरअसल जो किसान आंदोलन एक दोबारा से उपद्रव खड़ा करने की चेष्टा में लामबद्ध हुआ है, ऐसे ही अवसरवादी नेताओं की बहकावे की राजनीति का ये दुष्परिणाम है। क्षेत्र कौन सा है? वही पंजाब जो पहले था। अधिकृत और अधिकांश अधिकतम संख्या पंजाब। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, 5-6 महीने का राशन, क्रेन, मास्क कौन से? अत्याधुनिक। या कोई गैस रिसाव हो जाए, जहरीली गैस का रिसाव हो जाए तो बालवा का, मतलब क्या युद्ध पे जा रहे हो? शत्रु देश की सेना से लोहा लेने जा रहे हो? एक ही तैयारी। अच्छा, ये किसान कौन सा है? सारी सर्वे रिपोर्टें देख लें हम, ये वो किसान है सर्वाधिक जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करता खेती में, पंजाब का किसान। उसका प्रमाण ये है कि पूरे भारत का जो आटा उत्पादन है अब मध्य प्रदेश के सीहोर के गेहूं से होता है। आप मुंबई भी जाएंगे ना, आपको मुंबई में बोर्ड लगे मिलेंगे सीहोर के सरबती आटे का, शुद्ध चक्की फ्रेश आटा।
सीहोर का, मध्य प्रदेश का, जबकि पंजाब हरित क्रांति में सबसे आगे झंडा गाड़ चुका है। लेकिन ब्रांडिंग किसकी है? मध्य प्रदेश के सीहोर के गेहूं की, गंज बासोदा का गेहूं, डबरा का गेहूं, अशोकनगर का गेहूं। पंजाब का क्यों नहीं? कि पंजाब का किसान जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करता है और सिर्फ अपना फायदा देखने लगा है ये। और ये भी रिपोर्टें आई हैं कि ये अपने खाने के लिए अलग से खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती अपने लिए, हम अच्छा खाएंगे। ये दिल्ली में बिल्कुल उपद्रवी के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बाकी सपोर्ट किसका है इन्हें? इंडी गठबंधन में जो लेफ्ट पार्टियां हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं, जो सीधा लोहा नहीं ले पा रही केंद्र की राजग या भाजपा सरकार से, उनकी स्थिति ये कि ये पीछे से अब बैक इनको देने में जुट गई हैं। कैसे न कैसे माहौल बिगड़े, मोदी सरकार कैसे न कैसे बैकफुट पे आए, वो अपना सेल्फ डिफेंस करने को मजबूर हो जाए। अब फिर दिल्ली जाम करने की ठानी है। दबाव है सिंधु बॉर्डर पर, बाड़ेबंदी की गई है, सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन साहब क्या बात है, उस रुकावट को लांघने का, तोड़ने का, विध्वंस करने का हर औजार इन किसानों के पास है, हर औजार इनके पास है। मांग क्या है? एमएसपी लागू करो और अनिवार्य करो। अब सवाल ये उठता है कि एमएसपी सरकार दे क्यों नहीं पा रही? है तो बस सब जगह सरकार अपना पक्ष रख रही है, दे क्यों नहीं पा रही? क्यों नहीं हो पाई ये मांग पूरी? तो एक पक्ष आता है सामने, विभिन्न राज्यों में जिन जिन्सों पे एमएसपी की मांग की जा रही है, उन जिन्सों में विभिन्न राज्यों में अलग अलग लागत है। जब अलग अलग लागत है तो एमएसपी कैसे तय हो? जब तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ ना बैठे। क्या किसी किसान ने, जो विपक्षी दलों की सरकारें कहीं राज्यों में बैठी हैं, उन पर दबाव डाला? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों साथ में नहीं बैठ रहे? यदि केंद्र ऐसा नहीं कर रहा तो केंद्र के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी कि केंद्र नहीं कर रहा है ऐसा? नहीं, कोई आवाज नहीं है। अब जब हर लागत में, खेती में लागत अलग अलग आ रही है विभिन्न जिन्सों को लेकर, तो लागत जब भिन्न आएगी तो फिर एमएसपी भिन्न होगी। और जब एमएसपी भिन्न होगी, कोई कहेगा भाई 18 रुपए कर दो, कोई कहेगा 20 रुपए कर दो, कोई कहेगा 40 रुपए कर दो, कोई कहेगा 80 रुपए कर दो, तो सहमति तो बनेगी नहीं ना। कब तक? जब तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर ना आ जाएं। ये नहीं हो रहा। इसे कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल स्पष्ट नहीं करता कि हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। बस बारूद में चिंगारी लगा दो और विध्वंस होता रहेगा। अच्छा, दबाव केंद्र सरकार पर है, क्या आप तो घोषणा कर दो? ये भी कह रहे हैं कि आप देना हो तब दे देना, घोषणा तो कर दो आप। तो केंद्र सरकार, कोई समझ में आ रहा है कि यदि घोषणा करे तो सारा बोझ केंद्र पर, क्योंकि मुख्यमंत्री एक साथ बैठ ही नहीं रहे ना। भाई ज्यादा होगा, जो भाजपा समर्थित राज्यों के मंत्री हैं वो बैठ जाएंगे, एनडीए में शामिल है वो बैठ जाएंगे, बाकी का जैसे कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना है या अन्य आपका ये जो कोविड में टीकाकरण की योजना आई, इनको लेकर कई राज्यों ने असहयोग किया और अपने लागू तक नहीं किया। भाई जनता मरती है, मर जाए। तो ये स्थिति जब रहेगी तो कैसे कर लेंगे? लेकिन नहीं, बोझ केंद्र पर आ जाए और सारे विकास का ठप हो जाए तो सरकार कैसे न कैसे घुटनों पे तो आए। किसान कह रहा है आप तो घोषणा कर दो। घोषणा क्या करो? और क्या एमएसपी जो तय की है, इसके नीचे जो खरीद करेगा वो अपराध करेगा, दंडनीय अपराध होना चाहिए, उसको सजा दो बकायदा न्यायालय के माध्यम से, उसको दंड दो। मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दो इसे आप, एमएसपी से कम खरीदी पर। तो स्थिति ये है कि सस्ता ये देंगे नहीं। एमएसपी का मतलब यही हुआ ना, सस्ता ये देंगे नहीं और महंगा कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर तबला कहां बजेगा? सरकार के सिर पे। खरीदो। क्या कहे सरकार? कितना खरीदे? यहां दबाव पेश होगा सरकार पर कि कोई नहीं दे रहा, आप खरीदो, हम भूखे मर जाएंगे, आत्महत्या कर लें क्या? ये इनके वो हैं। जैसे एक महिला
अब खैर महिलाओं को बीच में नहीं लूंगा, बाद में कभी बात आएगी, है ना। यानी सरकार की फजीयत शुरू, सस्ता हम देंगे नहीं, महंगा कोई लेगा नहीं, जब खरीदी बिक्री ठप होगी तो सरकार के सिर पे तबला बजाएंगे, खरीदो, चाहे गोदाम हो चाहे नहीं हो, वेयर हाउस हो चाहे नहीं हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल होता है 6 बार हो जाए, खरीदो, खजाने में पैसा है कि नहीं है, खरीदो, कि उनमें तो भरपूर रसायन डाल के और भर लिए खेत खलियान। खैर, तो एक बात ये भी सामने निकल के आती है कि एमएसपी तो अभी भी है, कई जिन्सों पर लागू है, और सरकार की जो खरीदी अब हुई है उस पिछले आंदोलन के बाद ये रिकॉर्ड खरीदी है, पिछले साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, इस स्तर पर खरीदी कर रही है सरकार। अब सरकार क्या मर जाए क्या? लाभार्थी ज्यादा है पहले से, लेकिन नहीं, फिर भी आंदोलन करना है, फिर भी 100% चढ़ाई सरकार के सिर पर, केंद्र सरकार के सिर पर। क्यों? 12,000 पहले से मिल रहे हैं, मत लो 12,000, ठुकराओ। 1,000 रुपए प्रति महीना किस वर्ग को मिल रहा है भारत में? लेकिन नहीं, 12,000 पहले से दे रहे हैं, और ये एक और बोझ लाद दो। किसान अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है। कौन सा किसान अन्नदाता है? जो क्रेन लेकर चला है पंजाब से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन लेकर चला है, जो जहरीली गैसों से रोकथाम के लिए महंगे महंगे मास्क लगा के चला है, ऐसे ऐसे हथियार और मशीन उसके औजार उसके पास हैं कि वो सरकार ने जो बाड़ेबंदी की है सुरक्षा के लिए, जनता को मुसीबत ना हो, दिल्ली फिर ना गिर जाए, उसको ये ऐसे उठा के फेंक देते हैं जैसे कोई शत्रु देश की सीमा पे आक्रमण करने निकले हैं। ये वो किसान अन्नदाता है, और उस अन्नदाता के खिताब पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आम कंज्यूमर बोल रहा है, जो न्यूनतम 32 रुपया किलो का आटा खरीदने के लिए विवश है, वो कंज्यूमर मध्यम निम्न वर्गीय है। उस वर्ग की बात ही मेरे को सरबती खाने जाता है, 40-45 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक है सरबती गेहूं का आटा। ये किसान अन्नदाता कहता है अपने आपको, फिर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर चीज फ्री में चाहिए आपको, हर चीज में आपको रियायत चाहिए, फिर भी हम अन्नदाता हैं। आते हैं, बिजली फ्री दो, नहीं तो रियायती दो, विशेष रियायत चाहिए क्योंकि हम अन्नदाता हैं। कर्ज लिया है, छाती ठोक के लिया, ब्याज मत लो, ब्याज माफ करो, जैसी चुनाव आए खड़े हो गए, वोट नहीं देंगे, माफ करो। और अगर दांव लग जाए और बढ़िया दबाव बन जाए सरकार पे, जैसा दबाने प्रयास हो रहा है, तो कर्ज माफ कर दो हमारा। ये एक बड़ा वो है इनके पास, है ना। सिंचाई के लिए पानी फ्री चाहिए, फिर भी क्या दावा हो रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है, इनकार नहीं करते, कर रहा होगा, लेकिन आत्महत्या कहां नहीं हो रही। उच्च शिक्षित युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी राज्य का हो, MBBS करके आत्महत्या कर रहा है, MBA करके आत्महत्या कर रहा है। एक व्यवसायी जिसको रोजगार में घाटा हो गया, आत्महत्या कर रहा है। क्यों? प्रतिकूलता नहीं झेल पाता, आदमी की सीमा होती है। लेकिन क्या ये प्रतिकूलता सिर्फ किसानों के खिलाफ है? किसी व्यापारी ने आया तो दिल्ली जाम करी, या किसी व्यापारी का बेटा कभी नहीं मरा नुकसान होने पर? ब्याज में, कर्ज में डूबने पर कोई व्यापारी आत्महत्या नहीं करता, कोई उद्योगपति नहीं मरता, कोई परिवार कर्ज में डूबने पर या जीवन उपयोगी संसाधन उपलब्ध होने पर आत्महत्या नहीं करता। कई बार तो पति पत्नी बच्चे तक मर जाते हैं जहर खा के। किसी ने दिल्ली जाम करी, किसान चले, मुंह उठाए, दिल्ली जाम कर दो। क्यों? सरकार अपना परेशान होगी और जनता हाथों को मचाएगी, कैसे रास्ता खोलो, तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। चलिए, ये वर्ग है ना युवाओं का, ये किसानों से कई गुना ज्यादा है। ये हर प्रतिकूलता से जूझ रहा है और फिर भी भारत को विकास के पथ पर ले जा रहा है। ये कभी जाम नहीं करता दिल्ली को, दिल्ली के ये में राज्यों की राजधानियों को जाम नहीं करता। फिर किसान क्यों करता है? इस पे आती है, वो भी क्षेत्र विशेष का। मैं पंजाब का नजर रहा हूं बार बार, पंजाब उसके लगे हुए क्षेत्र और वो इलाके जहां पर
इंडी गठबंधन में शामिल दलों के शासित प्रदेश है, वहां से कुछ ताकतें इनको मिल रही है। लेफ्ट प्रदेश, इन्होंने पहले 378 दिन दिल्ली जाम करी। 378 दिन रिकॉर्ड है ये। क्या मतलब देश में क्या सरकार अंग्रेजों की है या कहीं बाबर दोबारा से आ गया है यहां पे शासक बन के? इसलिए ये 378 दिन क्या होते हैं? शाहीन बाग शामिल था, जिसपे अनेक तार्किक आपत्तियां सामने आई इस शाहीन बाग को लेकर। फिर भी कहते हैं किसान अन्नदाता है। कल मैं सुन रहा था एक पुष्पेंद्र चौधरी, किसानों के नेता हैं पुष्पेंद्र चौधरी, उन्होंने एक शब्द कहा, धिक्कार है उस किसान नेता पर। मैं तो उसकी भारतीयता पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। वो क्या बोला मालूम है? वो किसान को तो अब लाहौर नजदीक दिखाई देता है, दिल्ली दूर दिखाई दे रही है। यानी ये पुष्पेंद्र चौधरी नाम का नेता, जो किसानों का नेता कहता है अपने आप को, ये क्या कह रहा है? किसानों को लाहौर नजदीक दिखाई देता है। मुझे याद है ये शायद आज तक का चैनल था, अंजनाराम कश्यप ने बहुत डांट पड़ा इसको, बहुत बिल्कुल खरे शब्दों में इसको बुलते डांटा अंजनाराम कश्यप ने कि मैं तुम्हें अपने चैनल का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी किसानों को उकसाने के लिए। तुम जैसे लोग जिनसे हम गंभीरता की उम्मीद करते हैं, मेरे चैनल पे इस भाषा बोल रहे हो कि किसानों को लाहौर नजदीक दिखाई देता है। ऐसे लोगों के हाथ में ये किसान आंदोलन है, तथाकथित किसान आंदोलन, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के लिखे हुए ट्रैक्टर शामिल हुए थे और फिर उस पर इन्होंने कुतर्क दिया था कि देखो हमको आतंकवादी बोल रहे हैं। क्या नहीं था? अरे वीडियो आए थे भाई नेशनल चैनलों पर, खालिस्तान जिंदाबाद ट्रैक्टरों पर लिखा हुआ था। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? हर चीज में सरकार कराते हैं। सरकार हमारी है भाई, हमने चुनी है, हम वोटर हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली में भारी उपद्रव, फिर हरियाणा तक तो आ ही गए हैं, अब दिल्ली में करने की तैयारी है। पिछले अनुभव को देखें हम, पिछले एक्सपीरियंस को। पिछले में जो आंदोलन हुए उसके आसपास का देखें आप, ध्यान रखें आप। इत्तेफाक नहीं कहूंगा इसे मैं, ना मानूंगा। भारी उपद्रव दिल्ली में हुआ था और गणतंत्र दिवस का तो नाश कर दिया था इनने। वो पर्व जिसको मनाने के लिए हम साल भर इंतजार करते हैं, वो हमारे गौरव का विषय है। कुछ दुष्ट लोग उस पोल पर चढ़ गए जहां पर हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लाल किले पर। फिर भी किसान अन्नदाता है। और कब हुआ? जब विदेशी मेहमान भारत में थे, तब ये दंगा हुआ। इत्तेफाक है। और अब कब हो रहा है? जब भारत का प्रधानमंत्री अबू धाबी में, यूएई में, सरकार रेड कारपेट बिछा के भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, नरेंद्र मोदी का, तब धमैया दिल्ली में एक बार फिर है। क्या है ये? केवल छवि धूमिल करने का एक प्रयास। कैसे भी ना कैसे ये नहीं दिखाई देता कि भारत की सरकार है, नहीं, ये दिखाई देता है एनडीए सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार। छवि धूमिल होनी चाहिए। एक संदेश ये भी शायद कि हम तो घर में इज्जत नहीं करते इस प्राइम मिनिस्टर की, आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों रेड कार्पेट बिछा रहे हो? एक संकेत ये भी जाता है इस आंदोलन से। और तभी तो ये हालात है कि ऐसे निकले हैं जैसे किसी युद्ध के मोर्चे पे जा रहे हैं। दिल्ली नहीं जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। ये सूरत है इनकी, आक्रामकता है इनके अंदर। पुल ढहा देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, कीलों उखाड़ देंगे, खाइयां पाड़ देंगे। गजब। अच्छा, अब इसे इत्तेफाक कैसे माने, एक बार इस पे भी आती है। ये तो अपने मैं पहले कह चुका हूं, पहले ये 378 दिन दिल्ली को कैद कर चुके हैं। दंगे कब हुए? पिछली बार, ध्यान करें गौर से, जब दिल्ली में अमेरिकी उपराष्ट्रपति बैठा हुआ था हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में, और कुछ किलोमीटर पर दंगे चल रहे थे, आग लग रही थी, पेट्रोल पंप जलाए जा रहे थे, गाड़ियां फूकी जा रही थी, लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था।
ये सब गडमट था, इससे आप अलग नहीं कर सकते। आप लाल किले के असम्मान कब हुआ, बेइज्जती कब हुई, जब गणतंत्र दिवस था। सुबह वहां पे हमारे देश के राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया और शाम को उस पर जूते पहनकर बदतमीज लोग, उन्हें राष्ट्रीय तत्व तो कहूंगा ही नहीं, उन्होंने वहां पर हिंसक प्रदर्शन किए, तलवारें लहराई, यह काट देंगे। अब फिर शांति भंग का प्रयास है। ये कब है, जब हमारा पीएम अबू धाबी में है, पूरी दुनिया का मीडिया वहां एकत्रित है। क्या एक सवाल पीएम से वहां नहीं होगा कि आप जब यहां पे अपने आप को देश का एक छत्र, एक सर्वमान नेता स्थापित करने में लगे, तो आपके दिल्ली में क्या हो रहा है? संभव है, ये सवाल पूछा जाएगा और यही चाहते हैं ये लोग। किसान आंदोलन को लेकर कोई ऐसे षड्यंत्र बनाता है, और मैं तो कहता हूं 378 दिन दिल्ली कैद करने के बाद भी यदि सरकार किसान हितैषी नहीं थी तो भी चुनाव जीत कैसे गई? भाई, जब ये देश कृषि प्रधान देश है, ये देश किसानों का देश है, और जब किसान इस सरकार के खिलाफ थे, सरकार सत्ता में आई कैसे? क्योंकि जो सेना में है वो किसान का बेटा, पुलिस में है वो किसान का बेटा, शहरों में जो व्यवसाय कर रहा है वो अधिकांश किसान का बेटा, गांव से आया हुआ, और जो नौकरियों में, जो चाहे वो महानगर में बैठा हो, कहीं ना कहीं किसान का बेटा, सरकार में बीजेपी है। मतलब ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो सरकार को परेशान करना चाहते हैं और उसे संकट में डालना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। एमएसपी मुद्दा है ही नहीं। क्यों? वर्तमान में सबसे अत्यावश्यक जो चीज है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी बॉडी किस चीज की हैबिचुअल है, वो है गेहूं। सबसे घटिया किस्म का गेहूं, सबसे सस्ता आटा 30 और 32 रुपए किलो से कम नहीं है बाजार के अंदर। अब तुम क्या चाहते हो कि या तो हम महंगा खरीद के इस आटे को 50 और 60 रुपए किलो खरीदने के लिए बाध्य हो जाए? कौन सा ये घटिया वाला, जिसे हम कहते हैं पिसी गेहूं, मिल्क क्वालिटी का, और या फिर सरकार की छाती पैर रख दे हम, तू खरीद। क्या है ये लक्षण अन्नदाता के हैं। फ्री में दे रहे हो। ये ठीक है, आप किसानी नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे, आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा कोई, जिसके पास जमीन होगी। ये क्या बात हुई कि कल सरकार कांग्रेस की थी, किसी ने कहा महात्मा गांधी नहीं होंगे तो देश का क्या होगा? देश तो है, महात्मा गांधी नहीं है। किसी ने कहा कांग्रेस नहीं होगी तो ये देश ही नहीं चलेगा, नहीं है कांग्रेस, अब चल रहा है देश। हम ये नहीं कहते कि महात्मा गांधी का या आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं है, ये नहीं कह रहे। ये बता रहे हैं कि अन्नदाता, तुम नहीं होगे तो भूखे मर जाएंगे। जब देश में गेहूं नहीं था तो क्या भारत भूखा मर रहा था? सरकार व्यवस्था कर रही थी, चाहे भले कांग्रेस की थी, मंगाती थी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पेट तो भरती थी। हाँ, हरित क्रांति ने जो सेल्फ डिपेंड किया तो उसमें सरकारों की भूमिका है। आपको बीज, आपको खाद, आपको रसायन, आपको सिंचाई, आपको बिजली आपकी शर्तों पर मुहैया कराई गई, तब यह हरित क्रांति आई है। और आज जब शहर के व्यक्ति पर एक बाइक लेने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूं, एक बाइक लेने के लिए कैश नहीं है, वो बाइक को फाइनेंस कराता है। कई बार किस्त नहीं होती, उसकी बाइक उड़ जाती है। गांव में ऐसी भी उठती है कैश चैत के महीने में, चैत का महीने जो गेहूं का होता है। अब सोचो कुंवार में जब सोयाबीन आता तब क्या होता होगा, धनिया आता तब क्या होता होगा। ऐसी भी कैश उठती है। ये शोरूम वाले कहते हैं कि तुम क्या गाड़ी खरीदोगे शहर वालों, गाड़ी तो किसान खरीदता है, कैश लाता है साफी में भर के और मुंह पे मारता है, 13 लाख 14 लाख गाड़ी उठा के ले जाता है, वो फाइनेंस भी नहीं करवाता। हमारे मेरे अन्नदाता, दया कर देश पर, चलने दे इसे संविधान के अनुसार। और अब देश में सरकार अंग्रेजों की नहीं है, हमारी सरकार है, अपनी सरकार है। तमीज से मांगो, अहिंसा से मांगो, कागज से मांगो, कागज में बहुत ताकत होती है। सुप्रीम कोर्ट है भी, क्यों आ जाते हो ये विध्वंसकारी तेवरों के साथ? यदि सरकार मान लीजिए कोई अन्याय करती भी है, जैसा आपका कहना है, मैं नहीं मानता, आप कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट है ना। ये क्या है, दिल्ली जाम करेंगे?
ठीक है, देश देख रहा है, आप नहीं दिखेंगे तो आपको भी देखेगा। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज बात को यहीं समाप्त करूंगा। हमारे कंटेंट यदि आपको लगता है जनहित में है, हम समूचे देश की चिंता करते हैं, तो प्लीज इन कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें, इन्हें पहुंचाएं जन जन तक। और शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।